लिस्ट तैयार हो रही है। अच्छा योगी आदित्यनाथ सौरभ, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। अब जब ये पूरा कांड सामने आया, 6 पुलिसकर्मियों की हत्या करके 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके जब ये भाग गया, उसके बाद से मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन अब उम्मीद ये कि जब एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे तो शायद वो सामने आकर बोलेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी है। भले ही उसने कोशिश की भागने की, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, लेकिन कम से कम एक अपराध का काला साम्राज्य अब खत्म हुआ है उसकी मौत के बाद। और वो सवाल भी जो कहीं ना कहीं विरोधी सरकार पर उठा रहे थे। देखिए, साफ तौर पर इस एनकाउंटर के कानपुर में होने का, इस मुठभेड़ में कानपुर में होने का कहीं ना कहीं राजनीतिक दल ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि उनके अभी आरोप हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ही देर में तमाम वो आरोप आ जाएं कि इसका एनकाउंटर मुठभेड़ कानपुर में ही क्यों हुआ। लेकिन जब कानपुर में ऐसा गाड़ी पलटती है, नींद आ जाती है, चूंकि वो भी एक इंसान है, लगातार गाड़ी 750 किलोमीटर से ड्राइव करके आ रहे हैं, बीच में मात्र 1 घंटे का ब्रेक लिया है। रात में कहते हैं कि रात में अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? तो ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। कहा गया है कि दरअसल हादसा हुआ था, गाड़ी पलटी थी और उसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। उसने पुलिस से हथियार भी छीने, उसके बाद पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना, उसने जवाबी फायरिंग की पुलिस पर, तो पुलिस ने घेर कर उसमें गोलियां दागी। उसके सर पर गोली लगी थी और बताया जा रहा है कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ गोली लगने के बाद। लेकिन गोली कितनी लगी ये अभी पुलिस ने साफ नहीं किया। कहा है कि ये मेडिकल जांच का विषय उसके बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि इस सबके बीच ये भी बताया गया कि कई पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए हैं। कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं ये भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। वही अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त विकास दुबे, जी गैंगस्टर, 5 लाख का इनामी, 25 साल से अपने काले साम्राज्य, अपनी अपराध की दुनिया को लगातार चला रहा था। तमाम लोग, इसके गांव के लोग परेशान थे, लेकिन अब इसकी मौत के बाद हर कोई खुश है। गांव वालों ने राहत की सांस ली है, जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा में बता रहे हैं, जो विकास दुबे के घर के बाहर ही मौजूद है। हालांकि अब घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, कल आपने विकास दुबे की मां को सुना था, कहा था कि जो भी कार्रवाई होगी देखी जाएगी। हालांकि उनको उम्मीद कम थी कि कोई राहत विकास दुबे को मिलेगी। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, पुलिस अब ये जानकारी दे रही, कह रही है कि उसने भागने की कोशिश की, उसी गाड़ी में सवार था जो गाड़ी पलटी, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की विकास दुबे ने और उसके बाद इसका एनकाउंटर हुआ। जी हाँ, जाहिर तौर पर जो अधिकारी ने बाइट दी है और जो उन्होंने न्यूज़ 18 पर कहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उसी गाड़ी में विकास था जिस गाड़ी में पलटी है, और ये गाड़ी पलटने के बाद विकास ने अपने आप को संभाला और उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली। बिल्कुल निश्चित तौर से ये हो सकता है कि एक हादसा होता है, उसके बाद जब गाड़ी पलटती है हर कोई